नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रश्न पूरे नहीं हुए थे और बीच में अटक गए थे, आगे आए नहीं थे, तो उससे आगे लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही, यानी किस काल में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली बार रही। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2003 से लेकर 8 तक पहली बार सीएम रही थी आपके वसुंधरा राजे। पहली बार तो हो जाएगा आपके 2003 से 2008 और दूसरी अवधि रही थी इनकी आपके 2013 से लेकर 2018 के मध्य। तो इनकी जो कालक्रम है या अवधि है तो ये हो जाएगी। फिर बढ़ते आगे। अगला है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं। नंबर 1 निर्वाचित, बिल्कुल गलत है आपके। नंबर 2 चयनित, ये भी गलत है। नंबर 3 नियुक्त, ये बिल्कुल सही है आपके। मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। तो यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा। निर्वाचित का मतलब ध्यान रखना है, निर्वाचित का मतलब होता है जो भी व्यक्ति चुनाव जीतकर कोई पद हासिल करता है तो उसे अपन निर्वाचित कहते हैं। और मनोनीत में याद रखना है, मनोनीत के अंदर राज्यपाल या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश से सदस्यों को मनोनीत करता है तो वो मनोनीत हो जाता है। जैसे आपके राज्यसभा में अनुच्छेद 83 के तहत, राज्यसभा में अनुच्छेद 83 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा के अंदर अनुच्छेद 83 के तहत। और ये 12 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। और अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश से। तो ये भी अनुच्छेद थोड़े से आपको ध्यान रखना है। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। फिर दूसरा है आपके, राज्य में राज्यपाल को औपचारिक प्रधान बनाया गया है और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान बनाया गया है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल आपके औपचारिक मुखिया होता है, संवैधानिक मुखिया होता है, जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? सीएम करता है। अगला है, संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके कौन करता है? राज्यपाल ही करता है, अनुच्छेद 164(1) के तहत। फिर है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहां पर आपको याद रखना है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से ये मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वो आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये विधानसभा के प्रति। जबकि व्यक्तिगत रूप से किसी एक मंत्री की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री? तो वो हो जाएंगे आपके राज्यपाल के प्रति। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहां पर आपको याद रखना है, औपचारिक प्रदान का मतलब होता है केवल औपचारिकता, यानी राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक मुखिया तो बनाया गया है, लेकिन उनको शक्तियां इतनी नहीं दी गई है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सहायता से ही कार्य करता है। तो
ज्यादा अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए अपन मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान मानते हैं, जबकि औपचारिक प्रधान किसे मानते हैं? राज्यपाल को। फिर बढ़ते हैं आगे। और मंत्रिपरिषद का जो आपके अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि राज्य मंत्रिपरिषद, राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? आपके राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होगा। चलो फिर अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया? राजस्थान यानी किसके नेतृत्व में किया गया? तो राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन आपके हीरालाल शास्त्री के समय हुआ था। प्रथम आपके कौन थे मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री। एक बात यह भी याद रखना है, जब इनकी नियुक्ति होती थे तो पहले राजस्थान में ये पद, मुख्यमंत्री का पद किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री के नाम से सीएम का पद जाना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री से इसका सीएम पद कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत के अंदर संविधान लागू हुआ, तब प्रधानमंत्री का पद जो राज्य के अंदर होता था उसको क्या कर दिया? मुख्यमंत्री का पद नाम कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले राजस्थान के सीएम किस नाम से जाने जाते थे, या किस पद के नाम से जाने जाते थे? प्रधानमंत्री के नाम से। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है आपके राज्यपाल। राज्यपाल नहीं करता है। फिर दूसरा ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं करता है। नंबर 3 राष्ट्रपति, ये भी नहीं करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। यानी मुख्य सचिव की नियुक्ति आपके मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और मुख्य सचिव आपके वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी में से होता है। वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी में से होता है, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तथा इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सीएम द्वारा। और इसका कार्यकाल भी सीएम के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। सीएम के साथ संबंधों पर निर्भर करता है, यानी सीएम मुख्य सचिव को कभी भी पद से हटा सकता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर यह भी याद रखना है, मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासन में सबसे ऊपर राज्य के अंदर अपन बात करें तो किसका पद नाम होता है? मुख्य सचिव का पद होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त होता है। यानी इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा होती है। तो ये कथन आपके सही है। अगला है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही सीएम बनाया जाता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो यहाँ पर याद रखना है, राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं किया जाता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की क्या होती है? आपके नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है, चयनित नहीं होता है। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। और अगला है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। यानी मुख्यमंत्री को पद में रहने के लिए विधानसभा में बहुमत रहना जरूरी है। अगर बहुमत नहीं रहेगा तो उससे पद से हटना पड़ेगा। तो आपके कौन सा कथन सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये 3 नंबर वाला। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी आपके उत्तर प्रदेश में, और वो बनी थी आपके सुचेता कृपलानी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रथम महिला सीएम कौन बनी थी? वसुंधरा राजे। प्रथम और एकमात्र, अभी तक केवल एक ही महिला राजस्थान की सीएम बनी है।
चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। यह कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक है। तो यह कथन आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने अनुसार वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी में से किसी को भी मुख्य सचिव पद पर नियुक्त कर सकता है, उसे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आपके इसमें से? कथन 1 सही है और 2 गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। नंबर 3 पर है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, और यदि वो कार्यवाहक के रूप में नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्य विधानमंडल के अंदर जो उच्च सदन होता है, और उच्च सदन कहलाता है आपके विधान परिषद। क्या कहलाता है? विधान परिषद। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के सदस्य भाग, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और आपके संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये आपके उच्च सदन बोला, यानी विधान परिषद, तो विधान परिषद वाला सदस्य भाग नहीं ले सकता है। तो ये हो जाएगा आपके। अगला है, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। तो यहाँ अधीनस्थ शब्द कौन है? अधीनस्थ शब्द कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अधीनस्थ होता है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, क्योंकि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? आपके मुख्यमंत्री होगा। तो किसकी सलाह से काम करता है? अपने अधीनस्थों की सलाह से। तो अधीनस्थ में कौन आएंगे? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, अनुच्छेद 163 के तहत। फिर बढ़ते आगे। कथन 1, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। संचार का माध्यम है। दूसरा कारण है आपके इसका, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख है। तो ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। और ये कथन की व्याख्या कौन सा करता है? कारण इसकी व्याख्या करता है, क्योंकि राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य योजक कड़ी के रूप में काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री करता है। और मुख्यमंत्री क्या होता है आपके? इस मंत्री परिषद का प्रधान होता है, प्रमुख होता है। और इस मंत्री परिषद के जो भी निर्णय है वो राज्यपाल के समक्ष सूचना देता है। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख मिलता है आपके अनुच्छेद 167 के अंदर। अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, जबकि राज्यपाल का यहाँ पर क्या है? अधिकार बताया गया है। राज्यपाल का क्या है यहाँ पर? अधिकार। और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई किसी विषय में सूचना उपलब्ध करवाए। और इसके अंदर सूचना आपके प्रशासन संबंधी हो सकती है, किसी ऐसे महत्वपूर्ण मंत्री परिषद के निर्णय से संबंध में हो सकती है जिसके बारे में राज्यपाल जानकारी चाहता है। तो मुख्यमंत्री को सूचना उपलब्ध करवाने का उसका तो कर्तव्य हो जाएगा, जबकि राज्यपाल को सूचना मांगने का क्या हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 167 में? अधिकार। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अनुच्छेद 168 की बात करें तो अनुच्छेद 168 के अंदर राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। और अनुच्छेद 169 के अंदर राज्य विधान परिषद के उत्सर्जन, उत्साधन एवं सर्जन का उल्लेख मिलता है। यानी विधान परिषद को गठित करने एवं उसको वापस समाप्त करने के लिए
कौन से अनुच्छेद के तहत ऐसा कार्य किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत ऐसा किया जाता है। और अनुच्छेद 170 में आपके विधानसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। तो इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। फिर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है आपके, क्योंकि राज्य विधानमंडल ही विधायक और मुख्यमंत्री का वेतन निर्धारित करता है। फिर यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। ये कथन आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष आपके कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर बढ़ते आगे, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मुख्यमंत्री पद का उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है? 25 वर्ष है। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भी योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं है। कोई भी योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं है और न ही मुख्यमंत्री पद का चुनाव होता है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा आपके? नंबर 2। नंबर 3 पर है, मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि सदस्य नहीं भी है तो 6 माह के अंदर वो पद पर रह सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री रह सकता है यदि वो 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता हासिल कर लेता है। तो या नहीं भी करता है तो अधिकतम अवधि कितनी है आपके? 6 माह तक। 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानमंडल के किसी भी एक सदन के अंदर सदस्यता हासिल करना अनिवार्य है, अन्यथा उससे पद से हटना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह भी कथन सही है। अगला है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो ये भी कथन सही है आपके। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा, यानी जिसमें 2 है वो तो होगा ही नहीं आपके। तो कौन सा सही हो जाएगा? मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम। तो यहाँ पर आपके ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये जो 2 नंबर है वो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं है। बाकी वाले कथन आपके बिल्कुल सही है। चलो फिर बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता है? तो राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है। अंतरराज्य परिषद का वो सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी वो सदस्य होता है। तो इसने अध्यक्ष व सदस्य दोनों की बात की है। तो इसका तो ये अध्यक्ष होता है राज्य आयोजना बोर्ड का, और इन सब का मुख्यमंत्री क्या होता है? सदस्य होता है, जबकि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा आपके, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री व राज्यपालों के संबंधों को परिभाषित नहीं करता है? कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री व राज्यपाल के संबंधों को परिभाषित नहीं करता है? तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें, अनुच्छेद 163 के अंदर आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों का उल्लेख दे रखा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा, जिसका मुखिया कौन होगा? आपके सीएम होगा। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है। तो ये भी आपके सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 163 वैसे भी हो गया। तो पीछे कौन सा हो गया आपके? अनुच्छेद 166। तो ये आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ संबंधों को परिभाषित नहीं करता है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में
असत्य कथन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो नंबर 1 कथन है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और इन्हीं के समय 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। तो यह कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, 26 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। तो यह भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, CS वेंकटाचार्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी जो राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने। तो यह भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, हरिदेव जोशी ऐसे मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो यह कथन आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। हरिदेव जोशी कभी भी विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। यहां पर आपको याद रखना है, हीरालाल शास्त्री आपके प्रथम क्या थे? मनोनीत सीएम थे। दूसरे मनोनीत सीएम की बात करें तो दूसरे थे आपके CS वेंकटाचार्य। प्रथम मनोनीत सीएम तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। दूसरे मनोनीत सीएम थे आपके CS वेंकटाचार्य और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे आपके जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास के बारे में यह भी याद रखना, ये राजस्थान के एकमात्र सीएम जो मनोनीत भी थे, यानी मनोनीत सीएम भी रहे और निर्वाचित सीएम भी रहे थे। तो ऐसे एकमात्र सीएम कौन है आपके? निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे थे, तो जयनारायण व्यास। तो आपके 3 मनोनीत सीएम हो जाते, हीरालाल शास्त्री, नंबर 2 पर CS वेंकटाचार्य और नंबर 3 पर जयनारायण व्यास। फिर बढ़ते हैं, संभागीय व्यवस्था की बात अपन करते हैं। तो संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम 1949 के अंदर किसने शुरू की थी? हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी। फिर इस संभागीय व्यवस्था को 1967 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया था और फिर वापस 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ने पुनः इस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्न में से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। राजस्थान के कौन से उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो हरिशंकर बाबड़ा रहे थे आपके, टीकाराम पालीवाल भी रहे थे, बनवारी लाल बेरवा भी रहे थे और कमला बेनीवाल भी रही थी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपके? इनमें से कोई नहीं। और अब तक राजस्थान के कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं? 5 रहे हैं और अंतिम बार आपके बने थे सचिन पायलट 2018 के अंदर, सचिन पायलट। और प्रथम आपके उप मुख्यमंत्री कौन रहे थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल के लिए भी एक कथन याद रखना, एकमात्र व्यक्ति जो सीएम प्लस डिप्टी सीएम यानी सीएम व उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है आपके? टीकाराम पालीवाल। और एक ये भी याद रखना कि उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। फिर बढ़ते आगे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है आपके, जयनारायण व्यास ने प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन दोनों सीटों पर हार गए थे। तो यह भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने थे। तो यह भी कथन सही है क्योंकि पहली बार आम चुनाव आपके 1951-52 के अंदर हुए थे और उसके अंदर पहली बार निर्वाचित सरकार बनी थी जिसके मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। अगला है, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया व न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा थे। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। सबसे लंबी अवधि तक राजस्थान के सीएम कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे कम अवधि के लिए कौन रहे थे? हीरालाल देवपुरा। अगला है, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ये कथन आपके बिल्कुल गलत है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री ऐसे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है तो वो है आपके
बरकतुल्ला खान या बरकतुल्ला खान। कौन से व्यक्ति थे? बरकतुल्ला खान। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी और राजस्थान के ऐसे पहले सीएम कौन है? बरकतुल्ला खान। फिर बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। तो ये कथन आपके बिल्कुल गलत है। अगला है, राजस्थान में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया बने थे। तो ये भी कथन बिल्कुल गलत है। जगन्नाथ पहाड़िया अल्पसंख्यक नहीं थे, ये अनुसूचित जाति से थे। अगला है, राजस्थान के अनुसूचित जाति से प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले बरकतुल्ला खान थे। तो ये भी कथन गलत है, ये अल्पसंख्यक सीएम थे। या मुस्लिम वर्ग से बनने वाले सीएम कौन थे? बरकतुल्ला। अगला है, हरिदेव जोशी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। हरिदेव जोशी एकमात्र ऐसे सीएम है जो 3 अलग अलग अवधियों में सीएम बने और एक बार भी इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो ये कथन आपके सही हो जाएगा। यहां पर आपको याद रखना है, राजस्थान के अनुसूचित जाति से प्रथम सीएम बनने वाले व्यक्ति कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। और आपको याद रखना है, राजस्थान के अल्पसंख्यक वर्ग से मुख्यमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान। और इन्हीं की पद पर रहते हुए सर्वप्रथम मृत्यु हुई थी। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने। तो उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, हीरालाल देवपुरा राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर भी हीरालाल देवपुरा ने काम किया था। तो ये भी कथन सही है। अगला है, कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तो ये कथन आपके बिल्कुल गलत है। अगला है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनर्शुरुआत 1987 में हरिदेव जोशी के समय हुई थी। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस कांड के बाद शिवचरण माथुर को त्याग पत्र देना पड़ा। तो यहाँ पर आपको याद रखना, डीग गोली कांड। कौन सा कांड? डीग गोली कांड के बाद मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ये हो जाएगा आपके। फिर संभागीय व्यवस्था आपने समझ ली। सबसे पहले शुरू किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी 1949 में। फिर इसको बंद किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने 1967 में। और वापस शुरू किसने किया था? हरिदेव जोशी ने 1987 के अंदर पुनः शुरू कर दिया था। फिर बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है आपके, राजस्थान के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत बने थे। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, हरिदेव जोशी लगातार 10 बार विधायक रहे प्रथम आम चुनाव से मृत्यु तक, यानी 10 बार लगातार विधायक पद पर चुनाव जीते थे। तो कौन से व्यक्ति थे ऐसे? हरिदेव जोशी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, यानी प्रथम राष्ट्रपति के शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और इन्हीं के समय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान में प्रथम मध्य अवधि चुनाव भैरव सिंह शेखावत के समय हुए थे। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त चारों कथन आपके सही है। यहां पर आपको याद रखना है, राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में 1977 में बनी थी। और यहाँ पर ये सरकार बनी थी जनता पार्टी की। किसकी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी, न कि भारतीय जनता पार्टी। विशेष तौर से ध्यान रखना, किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की।
फिर हरिदेव जोशी ऐसे व्यक्ति है जो लगातार 10 बार विधायक रहे थे और पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। किसके नेतृत्व में, यानी किस सीएम के समय? मोहनलाल सुखाड़िया। और पहली बार मध्य अवधि चुनाव भी किसके समय हुए थे? भैरव सिंह शेखावत के समय। तो ये प्रश्न थे आपके मुख्यमंत्री से संबंधित। ये विभिन्न पूर्व एग्जामों में आए हुए प्रश्न थे, तो इन्हीं के आधार पर अपनी तैयारी जारी रखनी है। और कोई भी नए प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं तो उनको आप हल करने का प्रयास करना, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। धन्यवाद।